कल हम अपने सेट थ्योरी के बारे में बताया था। आज हम आपको टाइप ऑफ सेट्स बताएंगे, यानी सेट्स के कितने प्रकार होते हैं, उनके टाइप बताएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें होता है सिंगल टोन सेट। सबसे पहला टाइप आपके हो गया सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट को क्या होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आपके हो, जैसे आपने लिखा एक, ये क्या है आपका एक सिंगल टोन सेट। आपने लिखा जैसे मंडे, ये क्या है आपका सिंगल टोन सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ आपके एक ही एलिमेंट हो। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो x सच दैट x इज इक्वल टू 1। ये भी क्या है आपका सिंगल टोन सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट विद्यमान होता है, वो सिंगल टोन सेट कहलाता है आपका, ठीक है। सेकंड आपके आता है नल सेट। नल सेट का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। सेट का मतलब क्या होता है समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो। रिक्त का मतलब क्या हो, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो आपका क्या होता है नल सेट कहलाता है आपका। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं हो, वो क्या कहलाता है नल सेट कहलाता है। इसको आप फाई से भी लिख सकते हैं, जैसे ठीक है ना। इसको आप फाई, ये होता है फाई, इसको इससे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं होता है, वो क्या कहलाता है आपका नल सेट। तीसरा टाइप का आपका सेट आता है, कौन सा सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या निश्चित होती है। यानी आप पहले से डिफाइन कर सकते हैं कि इस समुच्चय में कितनी संख्याएं होंगी। जैसे आपने लिखा सेट ऑफ मंथ्स, आपको पता है मंथ्स के सेट कितने होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक टोटल कितने हो गए 12, जैन टू दिसंबर, ठीक है ना। तो कितने हो गए 12, यानी इसके अंदर आप क्या कह सकते हो कि 12 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ये क्या है फाइनाइट सेट। अब जैसे जैसे आपके हो गया संडे मंडे ट्यूसडे, अगर इनका सेट लेते हो तो ये आपके होंगे वीक्स, नेम ऑफ वीक्स, ठीक है ना, या नेम ऑफ डे। जैसे आपके हो गया संडे मंडे, ऐसे आप करोगे सैटरडे। इसमें आपको पता है कितने समुच्चय हैं, कितने एलिमेंट है टोटल 7। तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उनको आप निश्चित मान सकते हो, वो होते हैं आपके फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है इसमें इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर आप पहले से विद्यमान जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या नहीं बता सकते। जैसे आपने लिखा x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे x और y दोनों बिलोंग्स टू करते हैं n से। n क्या है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आपको पता है कि y का मान नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको 1 2 3 4 से लेके अनंत तक होते हैं। इनके मान रखोगे आप, y का मान जैसे सबसे पहले 1 रखा आपने, 1 + 2 = 3, यानी x का मान 3 हो गया आपका, y का मान क्या हो गया 1। फिर y का मान आप 2 रखोगे इसमें, तो 2 + 2 4, इसका मान 4 हो गया, इसका मान 2 हो गया, ठीक है। इसका मान जब 3 रखोगे, 3 + 2 5, ऐसे मान बढ़ते जाएंगे आपके। तो ये क्या है एक समुच्चय बन जाएगा आपका, जैसे 3 4 5 6 7, ये कहाँ तक जाएगा अनंत तक जाएगा, क्योंकि इसमें आपने लास्ट में लिमिट नहीं लगाई है। तो ये सेट कहाँ तक जाएगा आपका अनंत तक जाएगा। तो इसमें आप काउंट नहीं कर सकते, एलिमेंट्स की संख्याओं को काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाता है आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। क्या कहलाता है आपका इनफाइनाइट सेट। इसके बाद क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आपको पता है ऐसा समुच्चय जिसके अंदर आप एलिमेंट्स की संख्या निश्चित कर सकते हो, यानी गिन सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे आपने लिखा है एक सेट है जिसके अंदर आपने लिखा 1 2 3 4, ठीक है। बी आपने लिखा, इसमें लिखा आपने ABC लिख दिया आपने, ठीक है। सी आपने लिख दिया जैसे x² = 9।
अब आपने देखो ये क्या है, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो आपने लिखा एन ए। इसका मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ऑफ ए। तो इसका संख्या आ जाएगी आपकी 4। जब इसमें लिखोगे आप एन बी, इसका मान आपके आ जाएगा, देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 आ जाएगा। जब एन ए करोगे, सी करोगे, इसमें इस सी सेट में क्या है, एक ही एलिमेंट है आपका, तो क्या लिखोगे आप एक। इस सेट को आप सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंगलटन हो गया, नल सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, कार्डिनल नंबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो इसमें आता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, और इक्वल सेट, ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है आपको बताते हैं। जैसे आपने देखो ये सेट देख रहे हो, आपने लिखा ए और बी। ठीक है, अब ए में आपको पता है 4 एलिमेंट हैं, बी में आपके 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब आप देखो, अगर यहाँ पे इसमें एक एलिमेंट और लिख दो आप डी, अब इसमें क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू 4, एन बी इज इक्वल टू 4। दोनों में क्या है, 4 एलिमेंट आ गए। तो जब किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर बराबर आ जाए, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है आपका इक्विवेलेंट सेट। अब इसको आप लिख सकते हैं ए इक्वल बी। ठीक है, यानी इसके अंदर एलिमेंट्स की संख्याएं बराबर है। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट उसको कहते हैं, यहाँ पे आपने एक सेट ले लिया सी, इसमें आपने लिखा डी सी बी और ए। ठीक है, एक आपने सेट ले लिया डी, जैसे आपने 4 3 2। अब देखो जो आपके एन सी आपने लिखा, इसमें क्या है, एलिमेंट्स 4, और आपने एन डी लिखा है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट डी, इसमें आपके 3 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 1 2 और 3। अब आप देखो ए में क्या है, 1 2 3 4, बी में क्या है, ए बी सी डी, यानी इनमें एलिमेंट्स की संख्याएं तो बराबर है, लेकिन जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में बराबर है क्या। अब देखो इसमें ए बी सी डी है, इसमें क्या है, डी सी बी ए, यानी 4 एलिमेंट इसमें, 4 इसमें लेकिन इसमें देखो ए बी सी और डी चारों चीज बराबर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्वल के ऊपर आप ऐसे एक साइन लगा दें, इसका मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट। इसको लिखा आपने सी। ठीक है, ये आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है ए इक्विवेलेंट सी, यानी ए और सी में एलिमेंट भी बराबर हैं, और जो उनकी जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनके मान भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे आपने लिखा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब डी क्या है, इसमें जो एलिमेंट्स है उसमें 3 है, तो आपने नॉट इक्वल टू डी कर दिया आपने। ठीक है, तो इसमें इक्वल और इक्विवेलेंट में आपको अंतर पता लग गया होगा, और फिर आप इसको और एग्जांपल से समझ सकते हैं जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं, करके देखें आप। इसके बाद क्या है, सबसेट। सबसेट में क्या होता है, जैसे आपने लिखा सेट ए 1 2 3 और 4। ठीक है, इसका आपने एक सबसेट बनाया, सबसेट ऑफ ए इज बी। बी इसका एक सबसेट है। इस बी में आपने क्या लिख दिया, एक, सिर्फ एक एलिमेंट लिख दिया, ये भी इसका सबसेट है। अगर आपने लिखा 1 2, ये भी इसका सबसेट है। 1 2 3, ये भी इसका सबसेट है। 1 2 3 और 4, ये चीज़ लिखते हो, ये भी इसका सबसेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेल्फ, यानी वो खुद का ही एक सबसेट होता है। कोई भी सेट उसका खुद का एक सबसेट होता है। ठीक है ना, तो ये भी इसका एक सबसेट होता है। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एवरी सबसेट इज कंटेन इन सेट, यानी जितने भी आपके सबसेट होते हैं वो इस सेट के अंदर विद्यमान होंगे। अब देखो 1 इसके अंदर है, 1 2 भी इसके अंदर है, 1 2 3 भी इसके अंदर है, 1 2 3 4 भी इसके अंदर है। ये हो गए इसके
सबसेट यानी सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट से लेके उसके अवयव लेके जो एक छोटा सेट बनाया जाए, छोटा सेट बनाया जाता है उसको बोलते हैं सबसेट। इसके बाद आपको इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं वो करवाई जाएगी। ये मेरे एक नंबर हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल पे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।